हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं आप, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 4 क्वेश्चन। अगर आप 4 क्वेश्चन पढ़ के बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तो कम से कम पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन आपको इससे पक्का मिल जाएगा और आपके कम से कम 5 या फिर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन हम सीखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे। आपको वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना है, पहले आप वीडियो को देखें, समझें, अगर आपको समझ में आए तभी आप वीडियो को लाइक करना। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px का gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। बच्चे क्या करना है, 2 चीज़ें करनी हैं, एक तो भागफल निकालना है और दूसरा शेषफल निकालना है। बचपन में हम लोग भाग बहुत सीखते हैं, बस वही छोटा सा भाग हमको यहाँ पर भी सीखना है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं चर और अचर रूप में, इनका भाग सीखना है। बचपन में हम क्या करते हैं, 2 को 16 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया, वही ये भी है, सिर्फ क्या हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले उसने लिख दिया है हिंट के तौर पे विभाजन। बच्चे विभाजन का मतलब ही होता है भाग देना, तो क्या करना है, हमको भाग देना है। जहाँ पर भी विभाजन मिल जाए उसका मतलब होता है बच्चे भाग देना या फिर बांटना। आगे लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px यानी कि px का gx से भाग देना है। बच्चे आपको एक बात पता होगी, हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग होता है। जैसे इसका हम भाग करें तो 2 अट्ठे 16, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ख़त्म। ऐसे ही ये भी करना है, अगर आपको ये आता है तो ये आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें भागफल की, तो भागफल है हमारा 8 और यहाँ पे शेषफल की बात करें तो शेषफल है हमारा 0। बस इसी प्रकार से अगर आपको ये आता है तो ये आराम से आ जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्या देखना भैया, यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्या चीज़, यहाँ पे देखो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या आया, ये आया है हमारा क्या, 16। मतलब कि ये वाला और ये वाला जब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो बीच वाला नंबर आता है। तो यही काम इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा सा समझ के करना है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों एक साथ में हैं। यहाँ पे देखो चर, ये अचर, दोनों एक साथ में हैं। तो इनको कैसे भाग करते हैं तो इसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान देना, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन एक बात आप याद रखना, जो भी आपकी ये समीकरण या फिर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है, सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा घात वाला पहले होता है, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला। लेकिन नीचे देखो एक बार, नीचे गलत तरीके से लिखा है, सबसे ज़्यादा घात वाला, मतलब देखो इसकी घात कितनी, 2 घात है, x की पावर 2 है, यानी ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, यानी ये गलत लिखा हुआ है। तो बच्चे इसको सही करके लिखना है। कैसे लिखोगे इसको भैया, सही करके हमको लिखना है माइनस का x² और ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा। अब ये सही फॉर्म लिखी हुई है बच्चे, समझ में आया। अब हमने इसको सही से लिख लिया है, ये गलत लिखा था। हमारा जो पॉलिनोमियल होता है उसमें हमको बताया जाता है कि पहले सबसे ज़्यादा घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर बिना घात वाला, इस प्रकार से वो क्रम चलता है। तो अब हमने लिख लिया इनको, अब हम जो है दोनों का भाग करते हैं। देखो कैसे भाग करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का x² प्लस का 2, भाग का निशान लगा दिया, और क्या है, x की पावर 4 है, माइनस 5x है, प्लस का 6 है। हमने क्या बताया था भैया, यहाँ की संख्या अगर मिल जाए तो इनका और इनका मल्टीप्लाई करा के ये बीच वाला नंबर आ जाएगा आराम से। तो मेन है यहाँ की संख्या को सर्च करना। तो भैया यहाँ की संख्या को कैसे सर्च करेंगे, उसके लिए एक आप मेथड लगाना। क्या मेथड लगाओगे भैया, इसका पहला और इसका पहला उठा लेना। तो भैया इसका पहला क्या है, तो आप कहेंगे भैया इसका पहला तो x की पावर 4 है, तो भैया इसका पहला क्या है, समझना, इसका पहला और इसका पहला, मतलब अंदर वाले का पहला ले लेना, सबसे पहला वाला ऊपर रख देना है, और इसका पहला इसको नीचे रख देना है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, मतलब कि यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर काटोगे ना तो x की पावर 2 बच जाएगी, वो भी काहे की, माइनस की, क्योंकि आगे निशान माइनस का है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, x की पावर 2 आ जाएगा। नहीं समझे,
यहाँ की अगर संख्या आपको लानी है तो इसका और इसका पहला उठा लेना है, दोनों का भाग कराना है, भाग कराने पे जो नंबर आएगा वो ये तुम्हारा भागफल कहलाएगा। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे बच्चे, अब हमने जो अभी सीखा था, क्या हमको अगर ये चीज़ आती है, ये चीज़ 2 अट्ठे 16, तो ये भी आ जाएगा। हमने क्या बताया था, अगर यहाँ वाला नंबर आ गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन करा के ये बीच वाला नंबर लाते हैं, मतलब कि ये वाला नंबर। तो हम करते हैं, यहाँ पे इसका गुणा और इसका गुणा कराओ भैया, ये और ये गुणा कराओगे, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और फिर से एक्स स्क्वायर का गुणा कराओ, लेकिन इसमें माइनस का निशान है, इसमें भी माइनस का निशान है। तो देखो यहाँ पे बेस तुम्हारा सेम है तो एक बार लिख लेते हैं भैया, याद रखना बेस अगर सेम है तो एक बार लिखा जाता है, गुणा उड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो गुणे में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो x की घातें 4 हो गई। अब यहाँ पे निशान तो बच गया ना, तो निशान का भी गुणा करा दो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा भैया, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे ये आया, कहाँ पे लिखेंगे भैया, बीच में लिखेंगे। अच्छा देखो, एक में तो करा दिया है, क्या दूसरे में ना कराएं भैया, दूसरे में भी कराना पड़ेगा। इसमें करा दिया तो इसमें भी करा दो। किससे कराना है, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणा कराना है 2 से। तो ये भैया क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया 2x स्क्वायर, लेकिन काहे का, माइनस का। नहीं समझे? अरे यार अगर जो है इसको आगे पीछे इस प्रकार से लिख दें, क्या 2 गुणा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो अब ध्यान से देखो, अगर इसको हटा दें और माइनस का निशान आगे पहुंचा दें तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। आया समझ में? यहाँ पे लिख दो इसको, माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो घटाने के लिए निशान को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट घट जाता है, लेकिन यहाँ पर घटाने के लिए निशान को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं कि 16 में 16 घटा दिया, 0 बचा। अब इसमें वो मेथड नहीं चलेगा भैया, इसमें निशान को चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का निशान है तो यहाँ प्लस का कर दिया, यहाँ प्लस का निशान छिपा है तो माइनस का कर दिया। भैया यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है। अलग अलग जात के लोग होते हैं तो घट जाते हैं, मतलब कि कट जाते हैं, काम खत्म इनका। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर है, ये 5x है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, घटने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि अगर एक जो तुम्हारा है उसकी पावर 2 है और दूसरे वाले की पावर 1 है तो उसको उसमें नहीं घटाया जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें देखो कितनी घात है, 2 घात है, इसमें 1 ही घात है, तो घटने का सवाल ही नहीं उठता। अगर भैया नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, अरे भैया अगर नहीं घट रहा है ना तो नीचे लिख लो। आ रहा समझ में? ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इस निशान का नहीं मतलब है भैया ये नीचे वाला लेके चलना है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x। भैया इसको यहाँ लिख लिया, इसको नीचे ले आए, इसको भी नीचे ले आएंगे। समझ में आ गया? अब भैया हमको फिर से वही काम करना है, यहाँ की संख्या को सर्च करना है। तो हमने क्या बताया था, इसका पहला इसका पहला, बस वही काम करो, है ना। तो इसका पहला भैया क्या है, बीच वाले का पहला, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, 2x स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है भैया, 2x स्क्वायर लिखा है भैया, 2x स्क्वायर। और इसका पहला क्या है, तो आप कहेंगे भैया माइनस का x स्क्वायर। अब भैया देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस की 2 बचेगा। तो ये जो बचा है यही तुम्हारा भागफल बन जाएगा। बन गया भैया। अब देखो, अब क्या करेंगे भैया, ये वाला और ये वाला जब गुणा कराएंगे, इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो बीच वाली नंबर हमको मिलेगी। बात समझ में आ रही? तो कराओ भैया गुणा, इसका गुणा इसमें कराओ। समझ रहे हो कि नहीं? -2 का गुणा माइनस का x स्क्वायर से पहले कराओ, फिर इसमें करा देना, है ना, दोनों में कराना पड़ेगा। इसका इसमें कराओ भैया, तो क्या लिखा है, माइनस की 2 और माइनस का x स्क्वायर। भैया ये तो बन जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस माइनस भैया बना देगा प्लस। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, चूँकि वो तुम्हारा जो निशान होता है वो हाइड होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया भैया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो 2x स्क्वायर आ गया। बच्चे अगर आप ये पहली बार सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर ये आप सवाल 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और बच्चे ये क्वेश्चन आप ज़रूर पेपर में पढ़ के जाना, हो सकता है सेम सवाल आपको मिल जाए, क्योंकि ये जो हमने सवाल लिया है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है ना। अब देखो ये तो हमने करा दिया, अब इसका गुणा कराओ। किसका किसका भैया कराना है, -2 का गुणा प्लस के 2 से कराना है। करा दो भैया, 2 दूना 4। अब भैया माइनस प्लस माइनस,
ये सब आपको आना चाहिए कि माइनस प्लस क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया गुणे में, लेकिन याद रखना गुणे में, है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया प्लस होता है। अगर कह दिया जाए कि भैया प्लस गुणा प्लस क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया प्लस गुणा प्लस प्लस ही होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर भी थोड़ा सा समझना, गुणा का निशान लगा है तब भी निशान वही रहेगा। अगर यहाँ पे भैया हम ब्रैकेट कर दे तो अरे तब भी वही चीज़ रहेगी, ब्रैकेट खोलोगे और गुणा का निशान आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ब्रैकेट को जब खोलते हैं गुणे का निशान। ये बच्चा नियम आप ज़रूर तैयार कर लेना, ये आज नहीं जब तक तुम पढ़ोगे मैथ तब तक काम में आना है, समझ रहे हो ना। तो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, इसका गुणा और इसका गुणा कराया था ना, तो कितना आया, 2 दूना 4, काहे का, माइनस का। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ये आया माइनस का 4, इसके नीचे लिख दे कि इसके नीचे है। अरे भैया इसमें देखो एक्स एक्स कुछ नहीं है, बिना जो है चर वाला है, तो बिना चर वाले के नीचे लिखो, लिख दिया ना। अब देखो घटाने के लिए निशान को चेंज करो, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है छिपा है इसमें प्लस, तो ये माइनस का हो गया। भैया आप क्या करेंगे, अरे भैया कुछ नहीं, इसमें घटाते हैं तो इसमें भी घटाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, घट गया यानी कट गया, काम खत्म। अब ये वाला और ये वाला देखो, ये प्लस का 6 प्लस का 4, भैया प्लस का नंबर जब हो दोनों एक जाति के हैं ना, एक जाति के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, क्या बन जाएगा भैया, आप कहेंगे भैया ये वाला भी उसी जाति का, ये भी उसी जाति का, जुड़ गए, जाति तो नहीं बदली यानी प्लस ही आ जाएगा। अब भैया ये क्या बना, माइनस की 5x बना। अब अच्छा एक बात बताओ हमको कि ये माइनस का 5x है और ये 5x स्क्वायर है, हम कहें कि यहाँ वाली नंबर सर्च करो तो क्या आप सर्च कर पाओगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं एक बार। अगर नहीं आया तो क्या होगा फिर, वो भी बताते हैं आपको। देखो इसका पहला उठाया हमने, क्या है, माइनस की 5x है, ये क्या है भैया, माइनस का x स्क्वायर है। अब अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग हो, नहीं, हमेशा छोटी वाली नंबर का बड़ी वाले नंबर में भाग होता है ना। ये बड़ा है ये छोटा पड़ गया इसीलिए भाग नहीं होगा। तो बच्चे फिर क्या होगा, उन्होंने देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका, अब हमको बता देना है, अब आगे ये हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे देखो क्या पूछा था, भागफल, और क्या पूछा था, शेषफल। तो भैया शेषफल हमारा कितना आ गया है, तो भैया शेषफल आपका आ गया है, ये क्या है, माइनस का 5x प्लस 10, और भैया आपका भागफल क्या आ गया है, तो भैया भागफल आपका आ गया है माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2। आशा है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम बच्चे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप देखना, यहाँ पे सवाल क्या लिखा है, यहाँ पे ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल लिखा है, कह रहे हैं कि इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, और कह रहे हैं कि हम आपको 2 शून्यक दे रहे हैं, एक ये शून्यक दे दिया, एक ये शून्यक दे दिया। अब देखो 2 शून्यक उसने दे दिए आपको, और कह रहा है कि और भी शून्यक इसके ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे, है ना। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पे एक हमारा पूरा पॉलिनोमियल यानी कि एक पूरा बहुपद दिया गया है, मतलब कि बहुत सारे पद हैं इसमें। अब इन बहुत सारे पदों से हम लोग कैसे शून्यक निकालेंगे। बच्चे अगर आपको पिछला वाला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम मेथड है, यानी कि उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, भाग ही करेंगे एक तरीके से, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, एक जो हमारा ऊपर वाला लिखा है इसको हम मान लेते हैं हमारा px। px क्या भैया लिखा है, तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस की 5, ठीक है। लेकिन यार हमारा gx तो कुछ है ही नहीं, तो यार भाग कैसे करें हम। बच्चे यहाँ पर आप फंस जाओगे। अब आप सोचोगे यहाँ पे हमारा दूसरा जो पॉलिनोमियल होता है, मतलब दूसरा जो बहुपद होता है जिससे हम भाग देते हैं, मतलब जो हमारा gx होता है वो तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे। अरे यार उसके लिए आपको उसने हिंट दिया है, ये शून्यक से ही आपको बनाना है gx। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे पहला शून्यक क्या है, अंडर रूट का 5/3 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारा जो पहला है वो हमारा है 5/3,
ठीक है। अब अच्छा दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा तुम्हारा है माइनस का 5/3। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ आप हमको कि ये अगर प्लस का नंबर है तो अगर बराबर के उस तरफ गया तो कल हमने बताया भी था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें हमने पहला लेसन और दूसरे लेसन का कुछ चीज़ें कवर किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाया गया है। उसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, सारी बेसिक चीज़ें बिल्कुल अच्छे ढंग से बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का नंबर है, उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा भैया, ये प्लस का नंबर है, अगर प्लस का नंबर होता है उधर जाता है बराबर के तो भैया माइनस का हो जाता है। अगर माइनस का है तो भैया क्या होगा, तो भैया इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा भैया अगर भाग का है तो क्या होगा, अरे भाग का है तो गुणा का हो जाएगा। अगर अच्छा गुणे का है तो क्या होगा भैया, अरे गुणे का है तो जस्ट अपोजिट भाग का हो जाएगा। अगर भैया अच्छा पावर है तो क्या होगी, अरे भैया अगर पावर है ना बराबर के उस तरफ आएगी तो रूट बन जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा भैया अगर जो है नीचे मिल जाए, मतलब कि इस प्रकार से मिल जाए तो क्या करेंगे, हमको ऊपर पहुंचाना हो, इसको ऊपर पहुंचाना हो तो क्या बनेगा, अरे भैया इसमें देखो इसकी पावर 1 है ना, जब उसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगी भैया 2 की पावर -1। ये बात आप समझना। अगर नीचे वाली संख्या ऊपर गई है, अगर इस पर कुछ ना कुछ पावर दी है तो वो पावर काहे की बन जाती है, माइनस की बन जाती है। अच्छा अगर इसको अपोजिट करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि अगर इस प्रकार से लिखा है, अगर इसको नीचे ले जाए तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों का काम हमको है नहीं, हमको बस ये देखना है प्लस की संख्या है इधर जाएगी तो काहे की हो जाएगी भैया, आप कहेंगे भैया ये तो माइनस की बन जाएगी, बन गई ना माइनस की। ठीक, इतना छोड़ दो। अब इसके बाद ये वाला देखो, अच्छा ये माइनस का है, ये माइनस का लिखा है √5/3, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब देखो इस प्रकार से ये हमारा एक कंप्लीट हो चुका है इतना। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक फार्मूला a - b a + b, पढ़ा होगा आपने फार्मूला, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। क्या होता है भैया फार्मूला, तो ये भैया फार्मूला होता है a² - b² का। बात समझ रहे हो, तो काहे का फार्मूला होता है भैया, ये a² - b² का है ना। a² - b² अगर मिला है तो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अच्छा भैया अगर यहाँ पे प्लस हो तो देखो दोनों ब्रैकेट में प्लस प्लस होते हैं, यानी कि ये बनता है a² + b² अगर फार्मूला है तो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में भी a + b। क्लियर है, ये दोनों फार्मूले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार कर लेना। ये बच्चे तुम्हारे a² - b² के हैं, अगर इसमें होल ऑफ स्क्वायर हो तो फार्मूला चेंज होगा। क्या होगा तब, अगर इस प्रकार से हो a + b का होल ऑफ स्क्वायर तब दूसरा फार्मूला होगा, अब a - b का होल ऑफ स्क्वायर हो तो दूसरा फार्मूला होगा। अब ये दोनों फार्मूले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि इनके दोनों के फार्मूले क्या होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये फार्मूला लिखा है a - b और a + b, तो क्या इसको जो है हम a² - b² के रूप में नहीं लिख सकते। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखो। a² का मतलब क्या, a² का मतलब किसका स्क्वायर, आप कहेंगे भैया x का स्क्वायर, यानी कि x²। ठीक, बीच में निशान कहेगा माइनस का। b² देखो क्या है, b का मान देखो कितना है, √5/3 और इसका क्या करोगे, होल ऑफ स्क्वायर करोगे। समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर अगर लगा हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है भैया, स्क्वायर अगर लगा हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, तो ये भैया बन गया x² - 5/3। अब ये जो हमको मिला, ये बच्चे हमारा दूसरा पॉलिनोमियल बन गया है। अब हम जो है क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से इसमें भाग दे सकते हैं और उसके जो शून्यक हमारे कह रहा था कि अन्य शून्यक ज्ञात करो, तो हम शून्यक निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है बच्चे, हम जो है वही क्वेश्चन लेते हैं जो कम से कम 6 नंबर या 5 नंबर के आते हैं। ये काम नहीं करते कि 1 नंबर और 2 नंबर वाले आपको पढ़ा दें, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते।
वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन बिल्कुल बेस्ट रहता है, मज़ा आ जाएगी आपको। जब पेपर में आप करने जाएंगे तो आपको ज़्यादातर 6 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले हमारे पास से ही मिलेंगे, अगर आप जो है वीडियो से पढ़े हैं तो। देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये बन गया हमारा दूसरा। इसको मान लेते हैं हम gx, क्या मान लेते हैं gx। अब क्या करेंगे, अब px gx दो बन गए हैं तो इसको इससे अब भाग देंगे। ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो भाग देते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज कर दिया। इसको इससे भाग देना है, याद रखना, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या से भाग देना है। तो हम इधर करते हैं इसको, देखो कैसे करना है। छोटा वाला क्या लिखा है भैया, x² - 5/3। बड़ा वाला भैया ये क्या लिखा है, तो ये तो बहुत ही बड़ा लिखा है ना, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। बड़ा ही लंबा यार लिखा है तो, चलो कोई बात नहीं। हमने क्या बताया था, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ का नंबर चाहिए आपको, भाग वाला चाहिए, तो क्या करोगे, इसका पहला उठाओगे और इसका पहला उठाओगे, यही बताया था। ये वाला पहला और ये वाला पहला अगर ले लेते हो और इनका जो है डिवाइड कर देते हो आपस में, तो ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो इनका और इनका डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना है भैया, 3x⁴ और यहाँ पे x²। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो यहाँ पर x⁴ से x⁴ कटेगी तो 3x² बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यार यहाँ पे देखो x⁴ मतलब कि x जो था 2 बार था, यहाँ पे 4 बार था, तो 2 बार से 2 बार कैंसिल, तो 2 बार तो बचेगा ना, 2 बार से 2 बार कैंसिल हुआ तो 2 बार बच जाएगा, यानी 3x। अब बच्चे आपको क्या करना है, आपको इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, इसमें फिर इसमें, तो हमको क्या मिलेगा, बीच वाला नंबर मिलेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, अरे समझ में आएगा, इसका और इसका गुणा कराओ तो बीच वाला नंबर। हमने पीछे वाले में बताया भी था कैसे, कि जब 2 8 16 करते हो तो क्या करते हो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तभी तो बीच वाला नंबर मिलता है। मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी आपको बीच वाला नंबर मिलेगा। तो सेम वही काम करना है, अगर आपको बीच वाला नंबर चाहिए तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। इसका और इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो बीच वाला नंबर आराम से मिल जाएगा। बच्चे देखो कराते हैं भैया, 3x² का गुणा x² से कराना है भैया, 3x² का गुणा x² से कराना है। हमने क्या बताया था, 3 एकन्नम तो 3 ही बन जाएगा। बेस अगर सेम है तो एक बार लिखते हैं, गुणे में घाते क्या होती भैया, जुड़ जाती हैं, यानी कि 3x की पावर कितनी बन गई, आप कहेंगे भैया ये तो 3x की पावर 4 बन गई, बिल्कुल बन गई। अच्छा एक बात बताओ, इसका और इसका गुणा करा दिया है तो क्या इसका और इसका गुणा नहीं कराओगे, इसके साथ क्या अन्याय करोगे आप, इसको छोड़ दोगे, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसके साथ गुणा कराना है, कराओ भैया। अब 3x² का गुणा कराना है माइनस का 5/3 से, कराओ भैया, कराते हैं। देखो माइनस का 5/3। अच्छा एक बात बताओ आप, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है कि नहीं कटती, बिल्कुल कटती है। अब क्या बन जाएगा ये भैया 5x², लेकिन यार साथ में माइनस भी तो है, तो ये क्या बन गया भैया माइनस का 5x²। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का 5x² है तो क्या इसके नीचे लिखेंगे क्या, नहीं, ये भैया 3 घात वाला है, ये 2 घात वाला है, 2 घात वाला 2 घात वाले के नीचे रहेगा। समझे कि नहीं समझे बच्चे, 2 घात वाला 2 घात वाले के नीचे रहेगा, 3 वाले के नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो 2 घात वाला 2 घात वाले के नीचे लिखो, बन गया भैया इतना। अब क्या करेंगे भैया, अरे भैया घटाने के लिए निशान को चेंज करते हैं, माइनस का है तो प्लस का बन गया और प्लस का है तो भैया माइनस का बन गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, एक प्लस का है एक दूसरा माइनस का है, अलग अलग जात के लोग घटेंगे भैया, है ना, घट जाएंगे बिल्कुल। 3x की पावर 4 में 3x की पावर 4 घटाओगे यानी कि कटाओगे, इसको कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 2x², ये प्लस का 5x², ये भी अलग अलग जात के लोग हैं भैया, अलग अलग जात के लोग घटेंगे, एक माइनस का दूसरा प्लस का, एक माइनस का है और दूसरा भैया प्लस का है, घटेंगे। 5 में 2 घटाया 3 बचा, x² का x² ही रहेगा,
अरे यार इतना सरल था ये तो। निशान अच्छा किसका आता है भैया, बड़े वाले का निशान आता है, और बड़ा वाला क्या है, ये है बड़ा वाला, तो प्लस का आ गया। बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, इतना करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, इनको नीचे ले आओ। 6x³ + 3x² - 10x -5। अब बच्चा एक बात बताओ, हमको यहाँ वाला नंबर चाहिए तो क्या करें। अरे आप कहेंगे भैया इसका पहला उठा लो और इसका पहला उठा लो, तो यहाँ वाला नंबर तो आराम से मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ का नंबर अगर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, इसका पहला उठा लेंगे तो यहाँ का नंबर आराम से मिल जाएगा। यही तो होता है इसमें जो हमने अभी बताया। ये देखो, बस इतना याद रखो आप, बस ये याद रखो, आपको बस आ जाएगा। अगर ये आपको आता है 2 × 8 = 16 करना आता है तो ये भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि सेम मेथड होता है, बस आप समझ नहीं पाते हैं, है ना। करो भैया, हमको चाहिए यहाँ वाला नंबर, तो क्या करते हैं भैया, इसका पहला उठाते हैं और इसका पहला उठाते हैं और भाग करा के देखते हैं और यहाँ का नंबर लाते हैं। समझ में आ रही बात है भैया। ठीक है, बिल्कुल आ रही हैं। देखते भैया क्या आएगा। हाँ 6x³ और अपान का x²। अच्छा बच्चा एक बात बताओ आप हमको, यहाँ पर x की पावर 3 है, मतलब कि x जो है 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है। अगर 2 बार से 2 बार कटेगा तो 1 बार तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो काट दो भैया, कट गया। 2 बार से 2 बार कटा, एक x बच गया, यानी कि 6x बच गया। ये 6x जो बचा है ये भागफल में आएगा भैया। आ गया भैया, आ गया ना। अब क्या करोगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करा के यहाँ वाला नंबर आता है। ठीक है ना, कराओ भैया गुणा। किसका कराना है, तो आप कहेंगे भैया 6x का गुणा किस में कराएंगे, x² में। एक बात बताओ, 6 का नम 6, बेस तुम्हारा सेम है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, गुणे में घातें जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं। आप कहेंगे भैया जुड़ती हैं गुणे में घातें, यानी कितना बन गया, आप कहेंगे भैया ये तो 6x³ बन गया। अब इसका गुणा इसके साथ भी तो कराना पड़ेगा, इसके साथ करा दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका गुणा इसके साथ नहीं कराओगे क्या। अरे बिल्कुल कराना पड़ेगा भैया। तो यहाँ पे कितना है भैया, 6x है और गुणा कराओगे 5/3 के साथ। अब आप हमको एक बात बताओ, एक ऊपर संख्या और नीचे संख्या से क्या कटती नहीं है, बिल्कुल कटती हैं, काट दो यार। 3 दूना 6 हो गया, क्या आया 2x गुणा -5, 5 दूना 10, 10 और x माइनस आगे ले जाओ ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए, है ना। तो ये क्या बन गया, -10x बन गया। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का 10x ये जो बना है उसको यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे लिखना बेटर है कि यहाँ पे लिखना बेटर है ना। आप कहेंगे भैया यहाँ पे लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 10x है ना, क्योंकि उसकी घात भी 1 है, इसकी भी घात 1 है। लिख दिया भैया। अब क्या करेंगे, अरे भैया घटाने के लिए निशान को चेंज करो। ये माइनस का था प्लस का बन गया, ये प्लस छिपा था माइनस का हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ प्लस छिपा है, ये माइनस है, अलग अलग जात के लोग हैं तो क्या होगा, आप कहेंगे भैया ये तो घटते हैं, यानी 6x³ में 6x³ घटेगा तो कितना बचेगा, अरे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है और 10x है, 10x से घटेगा तो कितना बचेगा, अरे आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो 0 बचेगा, कटेगा। हो गया ना। अब यहाँ पर कौन कौन बचा है तो उनको हम नीचे लिख लेते हैं, 3x² - 5। अब जो है हमको क्या करना है, फिर से ये भागफल वाला सर्च करना है, तो इसका पहला उठाते हैं, इसका पहला उठाते हैं, देखते हैं कितना मिलता है हमको ये भागफल, फिर हम जो है इसका गुणा करा के फिर ये वाला नंबर लाएंगे। बच्चे थोड़ा सा तो लेथन है, लेकिन ये आपको 5 नंबर भी दिलाएगा और हो सकता है कि ये 6 नंबर में भी आ जाए। हमने कई बार देखा है ये लगातार रिपीट होता है, मतलब कि कम से कम 5 से 6 बार तो जो है आ ही चुका है। जब से हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तब से ये कम से कम 6-7 बार आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ये, है ना। हाँ क्या करना था, इसका पहला उठाओ और इसका पहला उठाओ,
ठीक, यहाँ पे 3x² है और ऊपर क्या है भैया, आप कहेंगे x²। अब एक बात बताओ, x² से x² कटेगा तो खाली 3 ही तो बचेगा, यानी कि भागफल में भैया कितना मिला, तो आप कहेंगे भागफल में तो भैया खाली 3 मिल गया भैया 3। अब क्या कराओगे भैया, 3 का गुणा इसके साथ करा दो, 3 का गुणा इसके साथ करा दो तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। करा दो भैया, 3 का गुणा x² के साथ कराओ, 3 का गुणा x² के साथ करा दो तो क्या बन जाएगा भैया, 3x² बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बन गया ना। अब भैया एक बात बताओ, इसके साथ तो करा दिया आपने, क्या इसके साथ नहीं कराओगे, बिल्कुल कराओगे। यानी कि 3 का गुणा भैया -5/3 से भी कराओगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना भैया बचेगा, -5 बचेगा। वो कहाँ लिखोगे, आप कहेंगे भैया यहाँ पे लिखेंगे। हमने क्या बताया था, घटाने के लिए निशान को चेंज कर दो, माइनस का है तो प्लस का बन गया और यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस का बन गया। बताओ सही बात है या गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का माइनस का अलग अलग जात के लोग घटेंगे, घट गए यानी कि कट गए, काम खत्म। ये वाला माइनस का, ये प्लस का, माइनस का 5 से प्लस का 5 अलग अलग जात के लोग घटेंगे यानी कटेंगे। बात समझ में आ गई। क्या बचा यार, कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो सब खत्म ही हो गया, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0। लेकिन यहाँ पे बच्चे हमको ये सब नहीं करना था। अरे फिर क्या करना था, तो ये कर क्यों रहे थे भैया, अरे इसको हम लोग इसलिए कर रहे थे ताकि हमको शून्यक मिले। अब भैया शून्यक इसको करने से थोड़ी मिलेंगे, इसको करने से मिलेंगे। यानी कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए ये बच्चे 6 नंबर का पूछा जाता है पूरा। यानी कि पहला काम तो आपको ये बनाना है, दूसरी बात आपको ये बनाना है, तीसरी बात तब भी शून्यक नहीं निकल पाएगा, कह रहा अन्य शून्यक ज्ञात करो, तब भी शून्यक नहीं निकलेंगे। जब आप इस पे काम कर पाएंगे तभी शून्यक निकलेंगे। भैया इससे शून्यक कैसे निकलेंगे बच्चा, अगर आपको गुणनखंड आता है तो आप इससे शून्यक आराम से निकाल लेंगे। हम इसको करते हैं इरेज और इससे जो है आपको शून्यक निकालना सिखाते हैं कि इसकी मदद से शून्यक कैसे निकाला जाएगा। ये हमारा जो बच्चे भागफल लिखा है, इसको जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखा है, 3x² + 6x + 3। अब बच्चा इससे शून्यक निकलेंगे। देखो क्या करेंगे, गुणनखंड में क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, हमने आपको गुणनखंड सिखाया भी है, गुणनखंड के कुछ रूल होते हैं। गुणनखंड बड़ा ही आसान है, बच्चों को पता नहीं क्यों कठिन लगता है गुणनखंड। अरे कुछ नहीं करना होता है, सबसे लास्ट वाले का सबसे फर्स्ट वाले से गुणा करा देते हैं। सबसे पहला काम करा दो गुणा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा भैया, 9। अब 9 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस का 6 आ जाए। अरे यार बहुत सरल है, 3 त्रिका 9 कर दो खाली बस। अब देखो इनको और इनको जोड़ के क्या 6 नहीं बनेगा। अरे आप कहेंगे भैया यहाँ पर x लगा है तो क्या इसमें x नहीं लगाओगे, अरे बिल्कुल लगाएंगे। यानी कि भैया 6x को क्या लिख सकते हैं, तोड़ के ये भी तो लिख सकते हैं अगर प्लस में लिखा जाए तो। अब क्या करेंगे भैया, इसका पहला ये वाला सेम लिखते हैं, नीचे लिखो भैया, यहाँ पे सेम लिख दो, इनको लिखते हैं भैया। 3x² सेम लिख दिया, ये वाला हमने सेम लिख दिया। इसका क्या करेंगे, अरे यार 6x को 3x + 3x लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3x + 3x लिख दिया। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन होगा। यार इसमें कॉमन थोड़ा सोच समझ के करना, देखना कॉमन कैसे होगा। यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 3x है, 3x बाहर निकलेगा। जो चीज़ें दोनों में हो वही कॉमन होती हैं, यानी 3x निकल गया। अब एक बात बताओ आप, इससे 3 निकला है और 1x निकला है, तो क्या 1x अंदर नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब एक बात बताओ, 3x ये पूरा निकल गया तो इसकी जगह पे 1 जो है बच गया। अब यहाँ पे भैया हम क्या कॉमन करें, अरे भैया यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है,
इसलिए आप 3x तो कॉमन नहीं कर सकते। अरे भैया फिर क्या करेंगे, अरे 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 3 कॉमन करो, प्लस का 3 कॉमन किया तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। बोलो बच्चा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ये वाला सेम आना चाहिए तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर ये बराबर नहीं आया तो क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं गलत हो गया। देखो यहाँ पे इसको मिला के हमने लिख दिया और दूसरी बात 3x + 3 को मिला के लिख दिया। अब दोनों को अगर बराबर का 0 कर दिया जाए तो शून्यक निकलेंगे। देखो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे x + 1 = 0 किया तो x बराबर ये प्लस का नंबर इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब एक बात बताओ, ये शून्यक है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। अब यहाँ पे एक शून्यक आ गया, इसको भी जो है 0 के बराबर करो, 3x + 3 = 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। अब एक बात बताओ, प्लस का नंबर इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 जो है गुणे में है, ये आपस में गुणे का रिलेशन बना रहे हैं, इसलिए बटे में चले जाएंगे और 3 से 3 का भाग होगा तो आ जाएगा -1। यानी कि यार देखो क्या समझ में आया हमको, तो भैया ये समझ में आया कि अन्य जो 2 शून्यक थे वो -1 और -1 थे। बच्चे हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब बच्चे हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या क्या? शून्यकों का योगफल कैसे निकाला जाता है, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, और शून्यक जो दिए गए हैं उनको सत्यापित कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो तुम्हारे शून्यक 3 दिए गए हैं ये इसके हैं या नहीं, कैसे सत्यापित करोगे? देखो सबसे पहला वाला शून्यक ये जो लिखा है कहाँ पे रखोगे? x की जगह पे, x की जगह पे सब रख देना। अगर 0 के बराबर आ गया तो ये इसी का शून्यक है, मतलब कि ये जो त्रिघात बहुपद लिखी है ये इसी का शून्यक है। दूसरी बात, ये वाला रखेंगे, अगर ये x की जगह पे रखने पे पूरा जब सॉल्व करेंगे अगर 0 के बराबर आ गया तो शून्यक है। -2 रखेंगे कहाँ पे? x की जगह पे, अगर 0 के बराबर आ गया तो शून्यक है। यही तो करना है। देखो क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है या नहीं, ये हमको सत्यापित करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम इतना सवाल सीखेंगे, बाद में ये देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के भी सत्यता की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, पहले हम लोग जो है क्या सीखेंगे? सत्यापित करना कि शून्यक को सत्यापित कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x बराबर 1/2 रखेंगे। क्या रखेंगे भैया? x बराबर 1/2 रखने पर रखो भैया, जहाँ जहाँ पर x दिख जाए वहाँ पे 1/2 रख देना। x दिखा 1/2 रख दिया, यहाँ पे 2 गुणा x दिखा 1/2 रख दिया, लेकिन होल क्यूब लगा है लगा दिया। x दिखा 1/2 रख दिया, लेकिन स्क्वायर लगा है लगा दिया। 5 दिखा, x दिखा फिर से 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो भैया इसको। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2, अब ये 1 का क्यूब 1 रहेगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। भैया ये जो क्यूब लगा है दोनों के लिए है, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बटे में 1 होता है तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2। नहीं समझ में आया? दोबारा समझो, 5 एकन्नम 5, 2 एकन्नम 2। अब यहाँ पे देखो 2 है, बटे में 1 अपने मन से हम कर लेते हैं। अब देखो इसको काटो तो 2 चक्को 8, इतना हो गया। अब क्या करोगे भैया? अरे यार कुछ नहीं करना है, जो बचा है इसको नीचे लिख लो। 1/4 + 1/4 -5/2 प्लस का 2/1। भैया अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बड़ा आसान है, यहाँ पे 4 बना लो, यहाँ पे 4 बना लो, सब में अगर 4 बन गया तो एक बार लिख लेंगे। अगर हर जो है एक समान है तो एक बार लिख लिया जाता है। ऊपर वाली संख्याओं को फिर सॉल्व कर देते हैं, जो प्लस माइनस की होती हैं उनको घटा बटा देते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं। यहाँ पे भैया कितने से गुणा करा देंगे? तो आप कहेंगे भैया अगर आप इसमें 2 से गुणा करा दो, कितने से गुणा? 2 से, और इसमें आप 4 से गुणा करा दो तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 बन जाएगा। ठीक है, अगर नीचे गुणा हुआ है तो ऊपर भी गुणा होता है। देखो क्या आ जाएगा भैया, ये हमारा क्या बन गया भैया? 1/4 + 1/4। अब ये क्या बन जाएगा? तो 5 दूना 10 और नीचे गुणा हुआ तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4। भैया क्या बन गया? ये हमारा देखो नीचे हर एक समान है ना, अगर हर एक समान है तो उनको एक बार नीचे लिखते हैं,
लिख लो भैया। ये p ब्रैकेट में 1/2, हर सब एक तरह के हैं तो एक बार लिख लिया। ऊपर की नंबर जो जैसी की तैसी हैं वैसे ही लिख लेंगे। 1 है तो 1 लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया, 10 है तो 10 लिख लिया। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था, ये 8। अब देखो इसको, यहाँ पे 8, एक 9, एक 10, बन गया 10। तो ये हमारा कितना बन गया भैया, ये हमारा बन गया भैया 10। ये देखो 8, एक 9, एक 10 और 10 ये माइनस का 10 और बटा का 4। एक बात बताओ आप हमको, 10 में 10 घटाओगे तो कितना, 0 और बटे में 4। अच्छा एक बात बताओ, किसी के बटे में 0 है, जीरो के बटे में कुछ भी, जीरो के बटे में कुछ भी तो 0 आता है, यानी कि ये तो 0 आ गया, यानी कि भैया ये जो 1/2 है ये इसी का शून्यक है। समझ में आ गया। उसके बाद भैया क्या करेंगे, अरे उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से 1 को रख के चेक करना है ये शून्यक है कि नहीं। शून्यक तभी होगा जब क्या आएगा भैया, शून्य के बराबर आएगा। बात समझ रहे हो। तो फिर से हम जो है चेक करते हैं, तो हमारी जो त्रिघात बहुपद है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे भैया, हम करेंगे x बराबर 1 रखने पर, रख दो भैया x बराबर 1। अरे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ पर x दिखे वहाँ वहाँ पर खाली 1 रखो, बाकी कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो x की जगह पे 1 रख दिया, 2 मल्टीप्लिकेशन x की जगह पे 1, लेकिन क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया। बोलो, यहाँ पे x है, x की जगह पे 1 लेकिन स्क्वायर लगा है, लगा दिया। यहाँ पे माइनस था, 5x की जगह पे 1 प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करो भैया। यहाँ पे एक बात बताओ, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया हमने। अच्छा एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया 1 ही होता है। 5 का नम कितना भैया, 5 प्लस 2। छोटे मोटे कैलकुलेशन हैं, आ जाएंगे आपको, है ना, बड़ा ही आसान है। अब एक बात बताओ, 2 का नम 2। अरे यार ये तो हम सब बचपन से सीख रहे हैं, क्यों। यहाँ पे एक बात बताओ, 2 1 3 2 5 होगा कि नहीं होगा। 2 1 3 2 5 प्लस के 5 बन जाएंगे। क्या बन जाएगा भैया, प्लस का 5 बन जाएगा। कितना, प्लस का 5, माइनस का 5 कितना बनेगा भैया, 5 में 5 घटाओगे 0 बनेगा। इसका मतलब क्या है भैया, ये जो संख्या है ये भी इसी की शून्यक है। अब इसी प्रकार से भैया एक और काम कर लेते हैं, हम इसको भी रख के चेक कर लेते हैं क्या ये भी शून्यक है या नहीं। ठीक है बच्चे, तो भैया चेक करो, px बराबर क्या दिया था, 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2। करो भैया, यहाँ पे जहाँ जहाँ पर कितना रखोगे भैया, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखो भैया x बराबर 2। जहाँ जहाँ पर x दिखे वहाँ वहाँ पर 2 रखना है, सॉल्व करते जाना है। 0 के बराबर आ गया तो सत्यापित हो जाएगा। अभी हम इतना कर रहे हैं, फिर हम अभी जो है नेक्स्ट उसमें ये वाला इतना ये भी सीखेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, सीखते हैं भैया। जहाँ जहाँ पर क्या दिख जाए, जहाँ जहाँ पर x दिख जाए वहाँ वहाँ पर 2 रखना है। x की जगह पे 2 रख दिया, ये तुम्हारा x है, x की जगह कितना रख दिया भैया, 2 रख दिया। 2 नहीं रखना है, सॉरी माइनस का 2 रखना था। क्यों बच्चे, माइनस का 2 यहाँ पे रखो भैया, माइनस का 2 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बताओ, x² है तो x की जगह पे तुमको रखना है माइनस का 2, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, -5 और x की जगह पे कितना, माइनस का 2 प्लस का कितना बन जाएगा भैया, 2। ये समझ रहे हो, सॉल्व करते चले जाओ बस, और कुछ नहीं है। ये 2 है। अच्छा एक बात बताओ, 2 का -2 का क्यूब क्या होगा, -2 गुणा -2 क्या बन जाएगा इसका, 2 दूना 4 दूना 8 बन गया। माइनस माइनस प्लस बना, फिर प्लस माइनस माइनस बना, यानी कि माइनस का 8, और माइनस का 8 का गुणा जब इसमें होगा 2 में, होगा कि नहीं होगा, ये तो आ गया माइनस का 8, -8 का गुणा जब 2 में होगा तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का 16। कितना भैया, माइनस का 16। अब यहाँ पे बताओ, अगर हम इतना करें, ये -2 का स्क्वायर है मतलब कि 2 बार गुणा,
तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 4 बन जाएगा भैया। अच्छा ये क्या बनेगा भैया, तो देखो कितना है भैया, माइनस का 5 है और उसके बाद फिर से ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का निशान आ जाएगा, माइनस का 2 है तो 5 दूना कितना 10 और माइनस माइनस भैया प्लस, यानी कि प्लस का 10 उसके बाद प्लस का 2। बात समझ रहे हो। यहाँ पे भैया एक काम फिर से करो, क्या, अरे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है यार, जोड़ दो। 2 10 12, 12 में 4 जोड़ो 16, माइनस का 16 और प्लस का 16, बताओ अच्छा कितना होगा। अरे एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की, क्या होगा, अलग अलग जात के लोग हैं, घट जाएंगे, यानी कि भैया 0 आ जाएगा। यानी कि देखो हमको क्या पता चला, ये जो 3 शून्य दिए गए थे ये भैया इसी त्रिघात बहुपद के थे, जो कि हमने सत्यापित कर दिया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे यहाँ से प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो। बच्चे सीखते हैं, अब हम लोग प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है भैया, सत्यता की जांच करनी है। अच्छा एक बात बताओ, शून्यकों तो शून्यक कौन से हैं, तो आप कहेंगे भैया शून्यक तो पहले से दिए गए थे। यहाँ पे शून्यक, पहला शून्यक ये है, मान लो इसको अल्फा है, ये अल्फा हो गया, इसको मान लो बीटा। अब यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा भैया गामा। अगर 2 होते तो एक अल्फ़ा एक बीटा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो एक अल्फ़ा एक बीटा एक गामा। लेकिन यार यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गुणांकों, तो भैया गुणांक कहाँ से आएगा, तो भैया उसके लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए, एक नहीं 3 फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो वो हम आपको बताते हैं क्या होगा। देखो क्या बताएंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल भैया, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a। क्या होता है भैया, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। अब यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल मतलब कि इनका योगफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b/a, यही तो गुणांक हैं। अब b/a मतलब b का मान a का मान, यही तो गुणांक हैं। ये कहाँ से निकाले जाएंगे भैया, b और a और c और d यानी ABCD के मान कहाँ से निकालेंगे। अरे भैया ये जो तुम्हारी त्रिघात बहुपद दी है इसी से निकालेंगे। क्या करके, व्यापक रूप लगा के। व्यापक रूप भैया क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया ax³ + bx² + cx + d होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे x³ हटा के एक बार देखो तो आप कहोगे कि भैया a का मान तो यहाँ पे 2 है। अरे बड़ा आसान था। यहाँ पे हम कहें आपसे, यहाँ पे क्या था, bx² था। यहाँ पे आपसे हम कहें कि यहाँ पे x² को हटा के एक बार देखो तो b का मान 1 मिलेगा। 1 क्यों मिलेगा, जहाँ पे कोई भी गुणांक ना हो वहाँ पे 1 गुणांक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो b का मान भैया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया b का मान तो 1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, x को हटा के एक बार देखा जाए तो c का मान -5 मिलेगा। तो भैया c का मान हो गया -5। एक बार थोड़ा सा सोचना कि माइनस का साथ में क्यों लिया गया है। भैया माइनस का निशान साथ में लेके चलना है, ये गलत ना करना, 5 ही ना लिख देना। एक बात बताओ, अच्छा d का मान कितना है, तो आप कहेंगे भैया d का मान तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, d का मान तो 2 है। अब जो है लगा दो शून्यकों का योगफल और निकाल दो जो है क्या, सत्यता की जाँच कर दो, ठीक है। तो करो भैया, शून्यकों का योगफल लगाओ भैया फार्मूला, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया, माइनस का b/a, ठीक है। ये बराबर इसके आया तो सत्यता की जांच होगी। शून्यकों का योगफल करो भैया। शून्यक कौन कौन से हैं, अब इनका योगफल करना है। शून्यक 3 शून्यक हैं, एक तो भैया अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है, तीसरा क्या है गामा है। और इनका क्या करना है भैया, इनका योगफल करना है, मतलब कि इनको जोड़ना है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। शून्यकों का योगफल, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो भैया। पहला क्या है, 1/2 है। दूसरा क्या है, आप कहेंगे भैया ये तो 1 है। तीसरा क्या है भैया, तीसरा आप कहेंगे भैया ये तो हमारा -2 है, बराबर -b का मान देखो एक बार 1 है, ठीक है। और उसके बाद a का मान भैया कितना है,
ए का मान कितना है भैया 2 है, बिल्कुल। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बताओ, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का निशान आएगा और प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि ये बन गया। बोलो, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बात बताओ हमको कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप कहेंगे भैया इसको तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो कैसे करोगे भैया, यहाँ पे इसका इधर गुणा करा दो और इसमें जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा भैया, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, यानी 3/2। अरे यार ये आपने सीखा होगा इस प्रकार से, उसी का उल्टा वो लिख दिया गया है। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 एकम 2 गुणा करते हैं ना पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पे आ गया 2, 2 एकम 2, यहाँ पे आ गया 2 और 2 एक कितना 3 और बटे में कितना था 2, यानी 3/2 बन गया। देखो वो बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे तो आ गया माइनस का 2, ये क्या है भैया 1/2 है। अब फिर से वही काम करो, 2 दूना 4, 4 में 3 घटाओ, 2 दूना 4, यहाँ पे क्या था ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 2 दूना 4। अब यहाँ पे तो 4 बन गया ना, तो 3 - 4, 2 दूना 4 बन गया यहाँ पे, बटे में 2 घटाओ भैया, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब भैया माइनस का 1/2 क्यों आया है, ये उल्टा लिखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे 4 में 3 घटाना होता तो 1 बचता, उल्टा है, इसलिए माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। अब तुम देख पा रहे हो कि दोनों आपस में कैसे आए हैं, दोनों आपस में भैया बराबर आए हैं। तो पहली कंडीशन हमारी बिल्कुल जो है सत्यता की जांच हमने कर ली है और पहली हमारी कंडीशन बिल्कुल सही हो गई है। क्यों सही क्यों है, ये भैया बराबर है इसलिए बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा चेक करते हैं। अब एक और फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल करने का, तो वो भी हम देखते हैं। लगाते हैं भैया शून्यकों का योगफल, दूसरा फार्मूला शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया, शून्यकों का योगफल। तो आप कहेंगे भैया एक फार्मूला होता है C/A, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे देखो शून्य अलग अलग प्रकार से जोड़ेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा। अब इनका योगफल करेंगे। बात समझ रहे हो, 2-2 को लेके, नहीं समझे क्या। अरे ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना आप लोग, ये C/A हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 2-2 शून्यक हैं, इनके बीच में निशान कौन सा होता है। तो आप कहेंगे भैया गुणे का निशान, इनके बीच में गुणे का निशान, इनके बीच में गुणे का निशान। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसका मतलब गुणा होता है। भैया वैल्यू पुटअप करो, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भैया 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू भैया -2 और उसके बाद गामा का वैल्यू -2। ठीक है, -2 हुआ है तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। और उसके बाद क्या है अल्फ़ा का वैल्यू भैया कितना है। तो आप कहेंगे भैया अल्फ़ा का वैल्यू तो यहाँ पे 1/2 है, रख दिया हमने। यहाँ पे गुणे का निशान भी लगा सकते थे, एक काम और कर सकते थे, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। हटाओ इसको, एक ही निशान लगाओ। यहाँ पे क्या बन गया भैया, माइनस का 2 बन गया, यहाँ पे इसको गुणे में कर लिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात बताओ, सी का मान कितना है। तो आप कहेंगे भैया सी का मान देखो -5 है। उसके बाद ए का मान देखो कितना है, ए का मान भैया 2 है। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कटा। 1 के करना में 1/2 हो जाएगा प्लस, अब एक बात बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको भैया गुणा करोगे। अरे आप कहेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 गुणा कराओ भैया, 2 एकन्नम 2 और माइनस प्लस क्या बन जाएगा भैया, माइनस बन जाएगा। बोलो अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा है, यहाँ पे आप कहेंगे भैया ये इससे कटा है, यानी कि यहाँ 1 तो है ना, यहाँ पे 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5/2। अब इसको देखो बच्चा, इसको कैसे करना है, सेम उसी की तरीके करो भैया। इसको जोड़ दो तो कितना बन जाएगा भैया। अब इनको जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सेम कास्ट के हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 3 बन गया। अब बराबर 5/2। अब वही काम करो, इसका इधर गुणा करा के इसमें घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, इधर 6 बन गया। क्या बना, इधर देखो एक बार क्या बना, 1/2, ये 3 है, 3 दूना कितना 6,
अब यहाँ पे बना 6, 1 माइनस 6/2 कितना बन जाएगा भैया? घटाओ, अलग अलग जात के लोग हैं ना, अलग अलग जात के लोग घटते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6 में 1 घटाओ 5, लेकिन माइनस का 5/2, यानी कि ये बन गया भैया माइनस का 5/2 और बराबर माइनस का 5/2। अब एक बात आप एक बताओ कि दोनों बराबर आए हैं या नहीं आए हैं? अगर दोनों बराबर आए हैं तो सत्यता की जांच हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल वाला हमने फार्मूला लगाया, दूसरा भी योगफल वाला फार्मूला था, लेकिन एक फार्मूला भी बचा है शून्यकों का गुणनफल वाला, तो वो भी हम लोग सीख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला, तो शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला देखते हैं क्या होगा भैया। शून्यकों का गुणनफल, भैया शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया? तो शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस का d/a। बहुत ही आसान है। शून्यक कितने थे भैया? आप कहेंगे अल्फा था, बीटा था, गामा था। गुणनफल का मतलब भैया गुणा करना, गुणनफल का मतलब भैया गुणा करना। अब यहाँ पे माइनस d/a। एक बात बताओ, अल्फ़ा का मान कितना है? आप कहेंगे भैया 1/2 है, गुणा बीटा का मान कितना है भैया? 1 है। उसके बाद गामा का वैल्यू कितना है भैया? 2 माइनस का 2 है। अब यहाँ पे d का वैल्यू देखो कितना है? d का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू भैया कितना है? a का वैल्यू भी 2 है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बात बताओ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया ये तो बन जाएगा 2 एकन्ने 2, यानी कि 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, 2 से 2 कैंसिल होगा। अच्छा यहाँ पे माइनस था, हाँ यार माइनस था, 2 एकन्ने 2 है ना, माइनस भी था साथ में। तो अब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, इसका ऊपर गुणा करा दो तो माइनस का 2/2 और बराबर माइनस का 2/2। अब एक बात बताओ, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इनको काट दो, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। अब एक बात बताओ, ये आपस में बराबर आए हैं या नहीं आए हैं? बच्चे देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था? सत्यापित किया था कि जो त्रिघात बहुपद था उसमें जो उसके साथ दी गई संख्याएं थी वो उसकी शून्यक थी या नहीं। ये शून्यक थे, इसमें रख के हमने चेक किया, 0 आया था तो शून्यक था, अगर 0 ना आता तो शून्यक नहीं होता। पहले तो हमने जांच कर ली, उसके बाद हमने क्या किया? प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों ये शून्यक हैं, ये शून्यक हैं, ये जो 4 लिखे हैं ये गुणांक हैं। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की हमने जांच की है। तो ये हमारा जो प्रश्न बनेगा बच्चे 6 नंबर का बनेगा। अगर आप इसको सीख गए हैं तो 6 नंबर आपने पक्के कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चे इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बच्चा क्या लिखा हुआ है? यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक क्या है? पहला शून्यक है भैया a माइनस बी, दूसरा शून्यक है a, तीसरा शून्यक है a प्लस बी। तो कह रहे हैं कि a और b के मान ज्ञात करो। बच्चे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। यहाँ पे क्या है? 3 शून्यक दिए गए हैं और एक तुम्हारा पॉलिनोमियल है और उसके बाद कहा है कि a और b का मान ज्ञात करके बताओ। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं यहाँ पे देखो 3 शून्यक हैं तो तीनों शून्यक के नाम दे देते हैं। पहले को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा और तीसरे को मान लेते हैं गामा। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको भी नाम दे देते हैं px, दे दिया। अब यहाँ पे हम a b c के मान कैसे निकालेंगे? अब एक बात बताओ, अगर तुमको a b c के मान निकालना है तो क्या करोगे? अरे जैसे तुमने सत्यता की जांच की थी शून्यकों का योगफल करके और शून्यकों का गुणनफल करके, वैसे ही तो निकाला जाएगा। यानी पहले शून्यकों का योगफल कर देना तो उससे मान निकल आएगा, शून्यकों का गुणनफल कर देना उससे मान निकल आएगा। देखते हैं कैसे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गुणांक निकालने पड़ेंगे। अब गुणांक कैसे निकालेंगे भैया? व्यापक रूप लगा के। क्या होता है? त्रिघात बहुपद का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर x³ को हटाया जाए तो a का मान 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यानी a का मान भैया कितना मिल गया? तो आप कहेंगे भैया a का मान तो 1 मिल गया। बोलो क्लियर है इतनी बात? a का मान तो भैया मिल गया कितना? 1।
ठीक। अब उसके बाद b का मान देखो, एक्स स्क्वायर को हटाओ तो b का मान -3, b का मान मिला भैया -3, मिल गया ना। उसके बाद c का मान भैया x को हटाया, c का मान कुछ नहीं तो 1 है, यानी c का मान भैया कितना मिल गया तो 1 मिल गया। उसके बाद d का मान भी भैया 1 है तो d का मान भी यहाँ पे 1 रख देंगे, d का मान भैया कितना 1। अब एक बात बताओ, ABCD के मान पता चल गए। अब हम क्या करेंगे भैया, अब ये ना सोचना कि जो है यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, यहाँ पे a का मान है 1 और b का मान है -3, अरे ये नहीं करना है। यहाँ पे इसको कैपिटल कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए, ये कैपिटल में निकालना है, ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B, ये इस प्रकार से, ठीक। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं ऐसे, AB के मान निकालने हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ भैया, शून्यकों का योगफल का फार्मूला, शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया, शून्यकों का योगफल, तो आप कहेंगे भैया शून्यकों का योगफल तो होता है -b/a होता है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यक कितने हैं तो 3 शून्यक हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, ठीक है। अब इनका क्या करना है भैया, इनका तो भैया योगफल करना है, मतलब कि जोड़ना है, जोड़ दो भैया, जोड़ दिया। अल्फ़ा, अब अल्फ़ा का वैल्यू देखो कितना है, a-b है तो यहाँ पे रखो a-b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है a है, प्लस गामा का वैल्यू कितना है a+b है, ठीक है। अब यहाँ पे -b/a, अब देखो b का मान कितना है, तो b का मान तो भैया यहाँ पे कितना है, b का मान आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो -3 है, डबल निशान इसलिए एक को ब्रैकेट में, a का मान कितना है तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 1 है। अब क्या करोगे भैया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब देखो ये वाले तीनों जुड़ जाएंगे, यानी कि ये तो भैया बन गया 3a। अब यहाँ पे भैया ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 3/1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3/1, और 3/1 को हम 3 ही लिखते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 3। अब देखो 3 से 3 को काटेंगे तो 1 आएगा, जब चीज़ें बराबर में हो तो कटती हैं, यानी कि a का मान आ गया भैया 1। ये वाला हमको निकालना था a का मान, है ना, ये वाला हमको a का मान ज्ञात करना था, तो हमने ज्ञात कर लिया a का मान, बड़ा आसान था। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, b का मान भी निकालते हैं। तो बच्चे शून्यकों का गुणनफल करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे और हम b का मान निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। अब शून्यकों का गुणनफल है, शून्य क्या है, एक तो अल्फा है, एक क्या है अल्फा है, दूसरा क्या है भैया बीटा है, तीसरा क्या है गामा, ठीक है। इनका क्या करना है गुणनफल, मतलब कि गुणा, और माइनस का d/a है। अच्छा एक बात बताओ, पहला शून्यक मतलब कि अल्फा कितना दिया गया है तो a-b है, दूसरा क्या है बीटा, यानी कि ये भी तुम्हारा क्या है a है, और उसके बाद तीसरा क्या है तो a+b है। एक बात बताओ, माइनस का d का मान कितना है 1 है, और a का मान कितना है वो भी 1 है। अब 1/1 को 1 ही तो लिखा जा सकता है, लिख लेंगे अभी। अच्छा एक बात बताओ हमको, अगर हम यहाँ से a का वैल्यू 1 यहाँ पे रख दें, इसकी जगह पे 1 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, तो b का मान तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम काम कर लेते हैं, इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये a+b है, ये a-b है, इसलिए ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 1/1 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1, ठीक। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कराएंगे, तो ये वाला इसके साथ गुणा होगा तो a³ बन जाएगा। अब ये वाला इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का ab² बन जाएगा बराबर -1। एक बात बताओ, अगर हम जो है क्या करें, a का वैल्यू यहाँ से रखें इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/3। अब ये क्या बन जाएगा, तो ये 1, a की जगह कितना 1, ये b² बराबर का -1। एक बात बताओ हमको, यहाँ पे अगर हम एक काम करें 1³ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ये तो 1³ है तो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें कुछ कराओ, इसमें जब कुछ कराओगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी संख्या में 1 से गुणा कराया जाए तो कोई इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, यानी कि ये तो हमारा भैया b² ही रहेगा,
बी स्क्वायर बराबर -1। अच्छा एक बात बताओ, हम एक काम करें इसमें, इसको जो है इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं, तो ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो उधर प्लस का बन जाएगा। तो माइनस, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, ये माइनस का ये भी प्लस का बन जाएगा। यानी ये देखो इधर आया प्लस का बन गया, और ये इधर आया तो ये भी प्लस का बन गया। अब ये 1 + 1 क्या बन जाएगा भैया, 2 बन जाएगा, बराबर बी स्क्वायर। अब भैया एक बात बताओ, अगर बी स्क्वायर बराबर 2 लिखा है तो इसको क्या करोगे, स्क्वायर को इस तरफ भेजोगे तो रूट बन जाएगा, यानी कि ये रूट का 2 बन गया। यानी कि बी का मान भैया कितना आ गया, √2 आ गया। बच्चे हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बच्चे अगर आपको चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।